बात करेंगे छत्तीसगढ़ में उस घटना की जिसने सबको दिल दहला कर रख दिया। देखिए, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन अब उस पर आगे क्या हो रहा है सब कुछ बताएंगे। अलग अलग किस्म के डांस देखे होंगे, अलग अलग लोगों के डांस देखे होंगे, हर मौकों पे, उत्सव पे, त्योहार पे। ये देखिए, दरअसल ये डांस माओवादियों द्वारा किया जा रहा है। ये माओवादियों का सीएनएम का कैडर है, यानी कि चेतना नाट्य मंडली। ये बस्तर के बीहड़ों में जश्न के रूप में डांस नहीं कर रहे हैं, बल्कि माओवाद संगठन के उदय के बाद से अब तक जितने ये माओवादियों का तंबू है और इस तरह के कई सारे तंबू आसपास बने हुए हैं। ये माओवादी सदस्यों को आप देखेंगे अत्याधुनिक हथियार पकड़ के स्टेंट में आराम कर रहे हैं। ये देखिए, माओवादियों का बनाया ग्रेनेड लॉन्चर है। ब्रह्मावरम कैंप को लूटने के उद्देश्य से माओवाद संगठन द्वारा हमले को अंजाम दिया गया था। माओवादियों की किस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं, इसका अंतिम पड़ाव क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो देखिए, वो पत्रकार जो नक्सलियों के गढ़ से रिपोर्टिंग किया करता था, उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में सियासत गरमा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। दीपक बैज के साथ आरोपी कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर की तस्वीर जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने मामले में राहुल गांधी को जवाब तलब कर दिया है। लिखा है कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ है। कल सेप्टिक टैंक में मिला था मुकेश चंद्राकर का शव और उसके बाद से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दीपक बैज का करीबी है ये जो आरोपी है सुरेश चंद्राकर, और कांग्रेस पार्टी का कुछ अलग ही दावा देखने को मिल रहा है। सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने मामले में राहुल गांधी से जवाब मांगा है और लिखा है कि कांग्रेस का हाथ जो है वो अपराधियों के साथ ही है। आपको बता दें, कल ही सेप्टिक टैंक में मुकेश चंद्राकर का शव बरामद हुआ था। वहीं देखिए, बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने बताया है कि पुलिस को ठेकेदार के परिसर में एक ताजा कंक्रीट की ढलाई मिली, जिससे शक गहराया। खुदाई के बाद सेप्टिक टैंक में से मुकेश का शव बरामद किया गया था। बीजापुर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके उनके पता सजी हेतु एक विशेष टीम गठित करके छानबीन की जा रही थी। इस दौरान आज दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर की चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में उनकी डेड बॉडी मिलने को पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुआ। इसकी छानबीन के दौरान जो परिसर के अंतर्गत एक सेप्टिक टैंक से श्री मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी पुलिस द्वारा रिकवर की गई थी। अभी बॉडी का शव पंचनामा, फोरेंसिक जांच आपने सुना कि आईजी ने क्या कहा, लेकिन देखिए, हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का भी बयान सामने आ गया है। पत्रकार मुकेश की हत्या जांच का विषय है। किरण सिंहदेव ने कहा है, कांग्रेस संविधान की रक्षा करने का भ्रम फैलाती है। कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है जमकर किरण सिंहदेव ने। साथ ही साथ देखिए, छत्तीसगढ़ में बड़ी घटनाओं में कांग्रेस लिप्त पाई जाती है, ये भी कह दिया है। सब कुछ आईने की तरफ साफ है, कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए, किरण सिंहदेव ने यह कहा है। सुनवाते हैं पहले आपको क्या कुछ कहा है। रूप से बोलता हूं, निश्चित रूप से जांच का विषय है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि मैंने कई बार कहा है अपने इंटरव्यूज़ में, साक्षात्कार में, सारा कुछ, कि ये जो कांग्रेस संविधान की रक्षा करने वाले, संविधान के रक्षक बनके जो देश को भ्रम करने की दृष्टि में जा रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ के जितने भी इस तरीके के घटना कारित हुए पिछले 1 वर्षों में, बड़ी घटनाएं, उसमें कांग्रेस के ही पदाधिकारियों की लिप्तता, संलिप्तता पाई जाती है। तो इसके पीछे क्या है? अगर हम इस विषय पर कोई टिप्पणी करते हैं तो लोगों को लगता है राजनीति कर रहे हैं, लेकिन तो सब कुछ आईने की तरह साफ है, सामने है सब कुछ। सब कुछ आईने की तरह साफ है, सब कुछ आईने की तरह साफ है। पत्रकार की हत्या पर सियासत देखी जा रही है। आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी बैक टू बैक एक्स पर पोस्ट कर रही है, तो कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरीके का हमला बोला जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया। आरोपी कॉन्ट्रैक्टर दीपक बैज का खास आदमी है, ये कहा है भारतीय जनता पार्टी ने। साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि ये कॉन्ट्रैक्टर है या कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्ट किलर। बहुत बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से जोड़ दिए हैं तार इस आरोपी कॉन्ट्रैक्टर के। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। बीजेपी
बीजेपी का जंगल राज चल रहा है छत्तीसगढ़ में, ये कहा है कांग्रेस ने। और यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार का खुलासा किया था मुकेश चंद्राकर ने और उसके बाद ठेकेदार नाराज था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी का करीबी है आरोपी। तो कांग्रेस कह रही है कि छत्तीसगढ़ में चल ही जंगल राज रहा है और इसी के चलते पत्रकार की हत्या भी देखी गई है। इस पूरी सियासत को समझने के लिए रुक कर लूंगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। खोमन, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत ने रूह कपा दी है, लेकिन अब इस मौत पर सियासत क्यों? बीजेपी कांग्रेस सामने सामने आ गई है, दोनों का क्या क्या दावा? देखिए अंजलि, जिस तरीके से कल मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से जो एक फोटो वायरल हो रहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज के साथ, जो ठेकेदार है उनका फोटो वायरल हो रहा है। फोटो वायरल होने के बाद लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है। बीजेपी ने लगातार बैक टू बैक सोशल मीडिया में पोस्ट किया है और लिखा है कि जिस तरीके से हत्या हुई है, कॉन्टेक्ट किलर कहीं ना कहीं बताने का प्रयास बीजेपी ने किया है। इसके अलावा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंहदेव, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं प्रदेश में एक साल में पिछले दिनों घटनाएं घटी, चाहे बलौदाबाजार की घटना का उन्होंने जिक्र किया, इसके अलावा सूरजपुर की घटनाओं का जिक्र किया। कांग्रेस के पदाधिकारी क्यों सामने आते हैं? अब जब जो फोटो वायरल हो रहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ, वो सचिव बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में लगातार सियासत हो रही है। हालांकि कांग्रेस भी अपने तरीके से ट्वीट करे, लेकिन इसके इतर मैं बात करूं तो इस पर जांच होनी चाहिए और जो भी इसके आरोपी हैं नहीं, जांच होनी चाहिए। देखिए सियासत तो हम देख रहे हैं, जब से जानकारी मिली है कि पत्रकार की हत्या कर दी गई तब से सियासत तो शुरू हो गई है, लेकिन जांच कहां तक पहुंची? क्योंकि खबरें ये भी मिल रही है कि जो मुख्य आरोपी है वो फरार हो गया है। ऐसी कुछ खबर खोमन अपने पास? देखिए अंजलि, अलग अलग तरीके से जो पुलिस है वो जांच कर रही है। लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, उनके जो मोबाइल है उनको ट्रेस किया जा रहा है कि आखिर जो ठेकेदार हैं वो अभी तक कहां फरार हो गए। यही कारण है कि चाहे एसपी हो, आईजी हो, तमाम लोग इसको लेकर लगे हैं। राजधानी रायपुर की बात करूं, राजधानी रायपुर में भी लगातार अलग अलग तरीके से, चाहे एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज की बात करूं या रेलवे स्टेशन की बात करूं, सभी जगहों पर अलग अलग तरीके से पुलिस जांच कर रही है। हालांकि उनके छोटे भाई की गिरफ्तारी की बात जरूर सामने आई है। अब कब तक ठेकेदार की गिरफ्तारी होती है ये देखने वाली बात है। चलिए ठीक है, कब तक ठेकेदार की गिरफ्तारी होगी यही देखने वाली बात है, यही बड़ा सवाल भी है, क्योंकि एक पत्रकार की हत्या की गई है सरेआम। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल पूरी कानून व्यवस्था पे भी खड़ा हो जाता है। आप बने रहिएगा खोमन। लेकिन इसी बीच बीजापुर से एक और बड़ी खबर बता दें। बीजापुर में पत्रकार की हत्या का विरोध देखा जा रहा है। पहले तो कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध वहां के स्थानीय लोगों ने, और आज बीजापुर के अस्पताल चौक पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। चक्का जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। ठेकेदार के वैध अवैध सभी संपत्तियों को कुर्क करने की मांग की जा रही है। सभी सरकारी टेंडर निरस्त करके बैंक खाते सीज करने की भी मांग की जा रही है। एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया जाए उस कॉन्ट्रैक्टर को, उस आरोपी कॉन्ट्रैक्टर को। इस मांग को लेकर व्यापक प्रदर्शन देखा जा रहा है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की जा रही है। संजय ठाकुर मेरे साथ मेरे सहयोगी बीजापुर से जुड़ गए हैं। संजय, किस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं? सियासत तो गरमा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का क्या विरोध है, क्या मांगे हैं? देखिए अंजलि, पत्रकारों ने अपने साथी को खोया है। मुकेश सभी पत्रकारों के लिए छोटे भाई के समान था, क्योंकि उसकी हत्या हुई है तो पत्रकार गुस्से में है, पत्रकार आक्रोशित है। आमतौर पे जो चक्का जाम को कवर करते थे वो पत्रकार आज चक्का जाम करके बैठे हैं। कारण ये है कि सभी पत्रकार चाहते हैं कि हत्यारों की गिरफ्तारी हो, हत्यारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। रायपुर से भी पत्रकार जो है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। प्रफुल्ल भाई, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? देखिए, अभी तक जो स्थिति नज़र आ रही है उसमें तो हम लोगों की मुख्य मांगे यही है कि इसमें जो भी इन्वॉल्व लोग हैं, सबसे पहले तो उनकी गिरफ्तारी शो होनी चाहिए कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और पूरे घटनाक्रम को 3 दिन हो गए हैं जो है अभी जो है, और जो डेड बॉडी मिली है उसको भी 12-13 घंटे से अधिक हो गए हैं जो है, लेकिन अभी तक सभी लोगों की गिरफ्तारी शो नहीं कर पाई है पुलिस जो है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें कुछ उच्च अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध नज़र आ रही है, और ठेकेदार के साथ उनकी मिली भगत और इस तरह की चीज़ें भी आ रही है। तो उन उच्च अधिकारियों के खिलाफ भी जिले के जो हैं पुलिस विभाग के, उनके खिलाफ भी जांच और उनको हटाया जाना चाहिए यहाँ से।
पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश है, जांच सही तरीके से नहीं की गई, ये भी आरोप पत्रकार लगा रहे हैं। और देखिए यहाँ एक ये बैनर लेकर के बीजापुर बस्तर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को फांसी दो, पत्रकारिता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। और ये हाईवे है, ये हाईवे जो बीजापुर को बस्तर से जोड़ता है, इस हाईवे पे पत्रकार फिलहाल जाम करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पत्रकारों की सीधे तौर पर मांग है अंजलि कि क्योंकि देखिए ये वो शव वाहन है, ये शव वाहन एक तैयार किया गया है जिसमें मुकेश के शव को रख के शहर की परिक्रमा की जाएगी। क्योंकि देखिए अंजलि बहुत प्रेम करते थे सभी, सिर्फ पत्रकार नहीं शहर वासी प्रेम करते थे। अगर शहर की तस्वीरें में दिखा पाऊं, शहर में आज दुकानें स्वस्फूर्त बंद है, किसी भी दुकान को आज खोला नहीं गया है। तो ये बताता है कि बीजापुर के लोग मुकेश से कितना प्रेम करते थे। संजू एक बार ये तस्वीर दिखाना। देखिए यहाँ देखिए अंजलि, अगर इस मेडिकल दुकान को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी दुकानें, ये लाइन से कॉम्प्लेक्स से आपको नजर आएंगे, ये सारी दुकानें बंद हैं। ये स्वस्फूर्त बंद की है बीजापुर के व्यापारियों ने। ये बताता है कि पूरा बीजापुर शहर जो है वो मुकेश की हत्या के बाद से आक्रोशित है। और पत्रकारों की मांग बिल्कुल साफ है। पत्रकारों का कहना है कि जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर जाँच में कोताही बरती गई है तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो, अधिकारियों को बदला जाए। तो ये कुछ मुख्य मांगे हैं जो फिलहाल पत्रकार लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। पत्रकारों को कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता वो इसी तरह धरने में बैठे होंगे। और ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब पत्रकार खुद धरने में बैठें, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन पत्रकारों को कहना है कि आज हमें अपने धर्म से ऊपर उठकर ये करना होगा, क्योंकि हमारा मार्मिक बात आपने कही है। यहाँ पर वो पत्रकार बैठे हैं जो कभी इस तरीके की चीजों को खुद कवर करते थे, खुद रिपोर्टिंग करते थे। सभी पत्रकार एक साथ है, बीजापुर की तस्वीरें हमने देखी, शोक की लहर है। अब ऐसे में मांग जो की जा रही है उस पर कार्रवाई कब की जाएगी, कितनी जल्दी हो पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये भी बता देते हैं कि 13 दिन पहले मुकेश चंद्राकर ने एक पोस्ट करके एक शायरी भी लिखी थी जो कि इस पूरी घटना को एक तरीके से साफ करती है, जस्टिफाई करती है। क्या लिखा था? लिखा था, सीधे मौत की सजा देते हो, वजह क्या है, मुझे बताओ तो सही, मेरा गुनाह क्या है।